नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी ओपी शुक्ला सर की डिक्टेशन। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में आएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात का संतोष है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमको दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण रहे हो, आर्थिक हो या दूसरे, लेकिन यह हमको मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह ज़माना नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए। कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सकें जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही हैं, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना, उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। पैरा आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हो, उनमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत जरूर लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है। वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी तरफ पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपनी भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। पैरा हम यह अक्सर कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का आना भी बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियां हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सिर्फ सामाजिक ही नहीं राजनीतिक उलझनों के खड़े होने का डर है। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग ले रहे हैं। यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।
हमको समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारत के अभिन्न अंग हैं विराम। हमें उनको भी यह बतलाना है कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है विराम पैरा। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ विराम। विश्व की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी और उनके सहयोगी जिस सूझबूझ से काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय के तीनों मंत्रियों को बधाई देता हूँ विराम। यह बजट बड़ी समझदारी से तैयार किया गया है विराम। बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम का, जिसका हर वर्ग और हर राजनैतिक पार्टी में स्वागत किया गया है, समावेश किया गया है विराम। सस्ते भाव की दुकान खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की ओर ध्यान देकर ग्रामीण लोगों और नौजवानों के शहरों की ओर भागने पर रोक लगाने का प्रयत्न किया गया है विराम। ग्रामीण विकास बैंकों में 25% की वृद्धि हमारी प्रगति का प्रतीक है विराम। इससे प्रकट होता है कि गांवों की तरफ हमारी नज़र गई है विराम। जब तक हमारे गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता विराम। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं की दिक्कतों को सामने रखा गया है और सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बनाया गया है विराम। ये सब स्वागत योग्य कदम हैं विराम पैरा। विरोधी पार्टियों के सदस्यों ने इस बजट के बारे में जो आपत्तियां उठाई थी, उनको ध्यान में रखकर वित्त मंत्री ने करों में राहत देने के बारे में कल जो घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं और उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं विराम। कुछ परिस्थितियां अभी अभी पैदा हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने के संबंध में कठिन स्थिति बनी विराम। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसमें रुचि ली और भारत सरकार की ओर से राहत देने की घोषणा की गई और उसको तुरंत लागू भी किया गया विराम। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कपास की जो स्थिति पैदा हुई, उसको भी ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने रिजर्व बैंक को 12 करोड़ रुपए की सहायता देने का आदेश दिया विराम। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचानक खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय बड़ी समझदारी से फौरन उनके संबंध में कार्यवाही करता है विराम पैरा। इसी प्रकार जो बेमौसम बरसात हुई, उसका गेहूं की फसल पर असर पड़ा विराम। उस पर भी भारत सरकार ने ध्यान दिया विराम। ये ऐसी बातें हैं जिन पर टीका करना बड़ा सरल है विराम। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन दूसरी ओर करों की आलोचना भी की जाती है विराम। इससे अच्छा निकाल तो राष्ट्र का उद्धार नहीं कर सकता है विराम। देश में जो उत्पादन होगा और जो कर वसूल होगा, उसी के द्वारा देश के हर
क्षेत्र का विकास हो सकता है विराम। यदि कर बढ़ते हैं तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं विराम। लेकिन यदि हम सारे बजट पर निष्पक्ष होकर विचार करें तो हम देखेंगे कि यह बजट हर दृष्टि से बहुत ही सुंदर और स्वागत योग्य बजट है विराम समाप्त। दोस्तों एक्यूरेट 100 की स्पीड है, काफ़ी अच्छा डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छे 2 मैट्रिक्स में इंक्लूड हो गए हैं, तो अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं। तो सभी वर्डों का अभ्यास करें और बार बार इन शब्दों का अभ्यास आप निरंतर डेली करते रहें। जैसे कल के वर्ड कुछ महत्वपूर्ण थे, उन वर्डों का अभ्यास डेली करें। इसी प्रकार एक एक दो लाइन हर वर्डों का आप अभ्यास करते रहें। और डिक्टेशन का बढ़िया, काफ़ी इजी थी, हार्ड डिक्टेशन नहीं है। इनमें वर्ड बार बार वो के वही वर्ड आते रहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इस प्रकार के वर्ड, संबोधित करने वाले वर्ड। तो इन प्रकार के शब्दों का आप अच्छा अभ्यास कर लें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।